आरआरबी जेई का जो कट ऑफ के रिगार्डिंग आप लोग का क्वायरी है कि सर हमारा कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि कोई भी जो आपको अभी बता रहा है कितना कट ऑफ जाएगा, वो फिक्स नहीं होता है। किसी को कोई जानकारी नहीं होता है कि इस बार का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो उन सारे अफवाहों से दूर रहें। लोग आइडिया लगाते हैं और गेस करते हैं कि हाँ इतना ज़्यादा कट ऑफ हो सकता है, इतना कट ऑफ जा सकता है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको कोई नहीं बता सकता है, लेकिन अब कुछ आइडिया लगा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और डाटा को देख करके। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप अपना कट ऑफ क्लियर होगा आपका कि नहीं होगा, वो आप अपने आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ भी आप अपना मार्क्स चेक किए थे, रैंक आईक्यू, रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी, इस तरह के जो वेबसाइट हैं जहाँ पे आपने सारा मार्क्स अपना देखा था, रैंक अपना देखा था, उसमें आप अपना लॉगिन करेंगे और जब जा करके चेक करेंगे तो जैसे आप समझ लीजिए कि आपके जोन में जहाँ से आपने अप्लाई किया है, वहाँ आपके कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं या जनरल हैं, आपके कम्युनिटी में कितने पद हैं उसको आप जोड़िएगा कि कितना पद आपके कम्युनिटी में आए हैं और आप कितने पद के लिए एलिजिबल हैं। मान लेते हैं कि आप 100 पदों के लिए एलिजिबल हैं और जब आप रैंक आईक्यू या रैंक मित्रा पे जाकर के लॉगिन करेंगे और आपका वहाँ पे जोन, ब्रांच और कम्युनिटी रैंक जो एक जगह दिखाता है, मैं आपके बगल में दिखा दूंगा, ऐसा रैंक अगर दिखा रहा है और उसमें 100 पद है और आपका रैंक वहाँ पे 70, 80 या 90 के आसपास में भी है, तो वहाँ पे सिलेक्शन आपके होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपका वहाँ पे हो जाए। दूसरा, सारा चीज़ जो आपको कोई बतला रहा है कि 105 में हो जाएगा, कोई कह रहा है 120 में होगा, तो ये कट ऑफ तो जोन वाइज जाएगा, कम्युनिटी वाइज भी कट ऑफ जाएगा। और किसी जोन में बहाली 100 है तो किसी जोन में बहाली 500 है, किसी में 10-20 भी पदे हैं। तो ये कन्फर्म कोई नहीं बता सकता कि आपके जोन में, आपके कम्युनिटी में, आपके ब्रांच में कितना कट ऑफ जाएगा। ये सिर्फ एक वाइल्ड गेस हो सकता है और व्यू पाने का एक तरीका हो सकता है। तो मैं बतलाऊंगा कि सबसे अच्छा तरीका आपको यही रहेगा कि आप जाएं, वहाँ पे जाके चेक करें आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, आपके कम्युनिटी का रैंक कितना है और आपके पद कितने थे आपके जोन में। वहाँ से आप जाकर के मैच करेंगे तो आपको एक डाटा मिलेगा और उस डाटा में अगर आपका गैप है, कहने का मतलब 100 पद हैं और आपका रैंक वहाँ पे 60, 70, 80 तक आ रहा है, तो आपके होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और एक तरह से अगर मार्क्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो जहाँ पे नॉर्मल बहाली थी, जैसे कलकत्ता है हमारा, मुंबई है, वहाँ पे अगर रफ आइडिया बताऊँ तो यूआर का कट ऑफ हमको लगता है जैसा कि 107, 8 या 9 के आसपास में जा सकता है। और उसी के हिसाब से एक दो मार्क्स ऊपर या नीचे हो सकता है, क्योंकि इस बार मानो या ना मानो इस बार अच्छा खासा मार्क्स लोगों का, बच्चों का आया है, तो वो कट ऑफ बढ़ाएगा। और पदे भी बहुत कम थे और उसी हिसाब से कम्युनिटी के कम करते रहिएगा। जैसे ओबीसी में एक नंबर, आध नंबर कम होता है, ईडब्ल्यूएस में एक आध 2 नंबर कम होता है, एससी एसटी में 4-5 नंबर कम कट ऑफ जाता है, ईडब्ल्यूएस में और भी कम आपके एक सर्विसमैन में और भी कम कट ऑफ जाता है। तो इस हिसाब से अपना कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि रैंक आईक्यू, रैंक डाटा आप चेक करें और वहीं से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है। हमारे जो चैनल के व्यूअर हैं, इसमें 90% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोज़ को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। तो अगर आपका मार्क्स इस एग्ज़ाम में अभी भी लगता है कि 90-95 के आसपास में रह गया है और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपका लिए 2026 का भी रिक्रूटमेंट आ चुका है, आप लोग फिर से प्रिपरेशन तैयार करें, क्योंकि 90-95 वालों का इस बार सिलेक्शन होने की संभावनाएं ना के बराबर है। और आप लोग को फिर से तैयारी करना चाहिए। सीबीटी 1 का तैयारी आपका अच्छा रहा होगा, तभी आप सीबीटी 2 में पहुंचे थे, और सीबीटी 2 का ही प्रिपरेशन आपको अभी से करना चाहिए। 4100 पदों के लिए रिक्रूटमेंट आ चुका है, फॉर्म भरने का डेट भी आ चुका है। 14 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होगा और 13 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। तो आपको फिर से फ्रेश होकर के तैयारी करना चाहिए और बार बार कट ऑफ का वीडियो देखने से आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और फिर से तैयारियां स्टार्ट करें। और जिन सारे मित्रों का 115 या 110 के एबव मार्क्स है, उनका सिलेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें। आपके नोटिफिकेशन में दिया रहता है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा, आप जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे।
एक लिंक दे दूंगा, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे मैं PDF शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। उन सारे चीज़ों को कलेक्ट करें, जो भी जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ का जांच किया जाता है, आपके नाम और आपके फादर के नेम का जांच किया जाएगा। तो इन सब सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ हर एक जगह एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ और है कहीं कुछ और है। स्पेलिंग मिस्टेक तक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है तो सुधार करने का समय है तो सुधार करवा लें। अगर सुधार करने का समय नहीं है तो आप सिविल कोर्ट में जा करके एक एफिडेविट बना सकते हैं और वो एफिडेविट बना के अपने पास रख लें। आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी मिस्टेक है तो अभी जा करके सुधार करवा लें। तो ये सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको अभी रेडी कर लेना चाहिए। आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो आपके पास होना चाहिए, और इस साल का नया भी होना चाहिए। नया भी मांगते हैं कई कई जोन वाले, तो नया भी होना चाहिए और रेलवे के फॉर्मेट में बनाया हुआ होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो जिस समय अप्लाई किए थे वो चाहिए और इस फाइनेंशियल ईयर का भी चाहिए आपको, और रेलवे के फॉर्मेट पे चाहिए। तो ये सब आप जा करके बनाना चालू कर दें। जिनका भी मार्क्स अच्छा रहा है, 115 या 120 के आसपास में मार्क्स है या 115 के एबव का मार्क्स है, वो आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी करके रखें, ताकि आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपका स्मूथली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। चलिए मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।